ये बात कड़वी है लेकिन सच है कि हम मुसलमानों में बहुत से लोगों का अकीदा ये है कि जो लोग खत्म हो जाते हैं, जिनका इंतकाल हो जाता है, उनकी रूह जो है वो 40 दिन तक घर के इतराफ होती है, जो खाना बनाया जाता है वो उन तक पहुँचता है। लेकिन क्या ये बात सच है कि जो हम 40 दिन तक जो अमाल करते हैं वो उन तक पहुँचता है, उनकी बख्शिश का जरिया बनता है, जो हम खाना खिलाते हैं वो उन तक पहुँचता है? आइए जानते हैं हदीस की रोशनी में कि ये इस्लाम में सही है या नहीं है। आज एक बात बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह 40 दिन तक घर वापस आती है। कुछ लोग कहते हैं रूह मगरिब के वक्त आती है, कुछ कहते हैं जो खाना दिया जाता है वो मुर्दों को पहुंच जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बात कुरान और हदीस में कहाँ लिखी है? देखिए, इस्लाम सच्चाई का दीन है, अंदाजों का नहीं। कुरान ने साफ फरमा दिया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान मौत का मजा चखेगी। यानी मौत के बाद इंसान एक नई दुनिया में चला जाता है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। वहाँ से ना वो खुद वापस आ सकता है, ना हम उसको बुला सकते हैं। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, ना हमारी रस्मों से, ना हमारे अकीदों से। कुछ लोग कहते हैं हम खाना बनाते हैं, मरे हुए को पहुँचता है। देखो, अगर ऐसा होता तो कुरान हमें ये बात जरूर बताता। लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा कि तुम जो खाना खिलाओगे वो उसका जायका मुर्दों को पहुँचेगा, वो मरे हुए तक पहुंच जाएगा। अलबत्ता कुरान ने ये बात और हदीस ने ये बात जरूर बताई है कि सदका, दुआ और कुरान की तिलावत का सवाब मरने वाले को पहुंचता है। ये वो चीजें जो वाकई उनके लिए रोशनी बनती है। यानी अगर तुम अपने मरे हुए वालिदैन के लिए सदका करो, यतीम की मदद करो, कुरान पढ़कर उनके लिए दुआ करो, तो अल्लाह उसका सवाब उन तक पहुंचाता है। ये है असल ईमान। लेकिन अफसोस है, आज लोग दीन से ज्यादा रस्मों पर यकीन करते, कहते 40वां करो रूह आएगी, खाना खाएगी। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। रूह को सुकून तुम्हारे खानों से नहीं, तुम्हारे नेक अमल से मिलती है। हमें वही करना चाहिए जो कुरान और हदीस में लिखा है। सदका करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, यही असल तरीका है अपने मरे हुए प्यारों को फायदा पहुंचाने का। एक दिन हम सबको वही कब्र नसीब होनी है, तब हमें भी कोई 40 दिन की रस्म नहीं बचाएगी, बल्कि हमारे नेक अमल काम आएंगे। अल्लाह हमें सही इल्म दे और अल्लाह हमें उन बातों पर चलने की तौफीक दे जो कुरान ने सिखाई है। आमीन। अल्लाह हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो बिल्कुल सही बनाई गई है उस टॉपिक पे, तो इस वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो ये अमल करते हैं।